मुझे अनन्या की वो शॉर्ट वीडियो चाहिए जो तुमने अनन्या के कंप्यूटर से ली थी। आरोही फ़ोन पर विहान को यह डील ऑफर करते हुए बोली। उसकी बात सुनकर विहान हंसने लगा और बोला, मैंने तो सुना था तुमने इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन से शादी कर ली है। फिर भी बिजनेस की थोड़ी भी समझ तुम में नहीं है। तुम इतना समझ नहीं पाई कि ऐसे एक्सेप्शनल वीडियो के लिए मैं इतना छोटा सौदा क्यों करूँगा। विहान की बातों से आरोही परेशान हो गई। वो किसी भी हाल में ये मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। आरोही ने विहान से पूछा, तो तुम क्या चाहते हो बताओ। मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। विहान ने आरोही की बातों का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे बस में है। मुझे एक्यूपेंचर के 3 नहीं बल्कि 10 इंजेक्शन चाहिए, वो भी उसे तैयार कैसे करते हैं उस फॉर्मूला के साथ। मुझे पता है यह इंजेक्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता, वो भी बिना प्रेस्क्रिप्शन के, और इसलिए मुझे तुमसे इसका फॉर्मूला भी चाहिए। आरोही के पास विहान की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने हाँ कर दी। विहान ने कहा कि जब वो इंजेक्शन लेकर आएगी तब वो उसे वीडियो क्लिप्स भी दे देगा। लेकिन आरोही अब एक और पल भी इंतज़ार नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी धीमी और मीठी आवाज़ से विहान को मनाने की कोशिश की। विहान, तुम जानते हो मैं जो बोलती हूँ वो ज़रूर करती हूँ। मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें मैं वो इंजेक्शन ला कर दूँगी तो पक्का दूँगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम मुझे वो वीडियोस अभी सेंड कर देना। विहान ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अभी कुछ वीडियो भेजता हूँ, बाकी का तब भेजूँगा जब तुम अपना वादा पूरा करोगी। अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दो। आरोही ने विहान की बात मान ली। कुछ ही देर बाद आरोही को उसकी ईमेल पे कुछ वीडियोस मिले। आरोही क्लिनिक के लिए निकल गई थी, लेकिन अभी पहुंची नहीं थी। वहां पहुंचने के बाद अंदर जाने से पहले उसने सारे वीडियोस चेक किए। वाकई में वो सारे वीडियोस अनन्या के ही थे, जिसमें हर वीडियोस में अनन्या अलग अलग लड़कों के साथ थी। आरोही के हाथ अनन्या के खिलाफ एक बड़ा प्रूफ लगा था, इसलिए वो किसी भी हाल में जल्द से जल्द वो विक्रम को अनन्या का सारा सच बताना चाहती थी। आज तक अनन्या ने जितनी बार भी आरोही की इंसल्ट की थी, अब आरोही उन सब का बदला लेना चाह रही थी। आरोही ने अपने फ़ोन से विक्रम का नंबर डायल किया। इससे पहले कई बार विक्रम ने आरोही को कॉल किया था, लेकिन ये पहली बार था जब आरोही विक्रम को कॉल करने वाली थी। विक्रम अपनी ऑफिस में कोई ज़रूरी मीटिंग ले रहा था। आरोही का कॉल आया तो उसके असिस्टेंट ने विक्रम से कहा, सर, आपके लिए कॉल है। मुझे पता है आप काम के बीच में कॉल नहीं लेते, लेकिन ये आपकी वाइफ का कॉल है। आपने ही बोला था कि उनका कॉल इग्नोर नहीं करना है। ये सुनकर विक्रम ने तुरंत मीटिंग छोड़कर कॉल पिक किया। विक्रम के कॉल उठाते ही आरोही ने कहा, कहाँ हैं आप? आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं क्या? अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको लंच पे कहीं बाहर ले जाना चाहती हूँ। आरोही की बात सुनकर विक्रम बहुत खुश हो गया, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आरोही ने खुद विक्रम को कहीं बाहर चलने को बोला हो। विक्रम ने अपने सारे काम को इग्नोर करते हुए आरोही से कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। विक्रम की हाँ सुनकर आरोही खुश हो गई। उसने विक्रम से कहा, ठीक है, सिटी हॉस्पिटल के साइड में जो रेस्टोरेंट है आप वहीं आ जाना, और अपने साथ अनन्या को भी लेकर आना। आप बिना अनन्या के आएंगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। विक्रम आरोही की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। पहले तो उसे इस बात की खुशी हो रही थी कि आरोही उसे कहीं बाहर ले जाना चाहती है लंच पे, लेकिन अनन्या का नाम आते ही विक्रम के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन आरोही की ज़िद की वजह से विक्रम ने अनन्या को कॉल किया और दोनों आरोही की बताई जगह पर पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही अनन्या ने फिर अपनी एक्टिंग स्टार्ट की और आरोही से बोली, आरोही, मुझे पता है कि तुम कल की बात से दुखी हो,
इसलिए हम दोनों को एक साथ बुला करके सॉरी बोलना चाहती हूँ। लेकिन मैं अपने फियांसे को जानती हूँ, उसने कल तुम्हारी हेल्प इसलिए की क्योंकि तुम मेरी बहन हो। अगर तुम्हारी जगह मेरी कोई और भी बहन होती तो उसकी भी ये राजवीर यही हेल्प करता। अनन्या को बात सुन के आरोही ने विक्रम की तरफ देखा और वो सोचने लगी कि सच में विक्रम और वो जब भी करीब आए तो कोई ना कोई कारण से करीब आए। वो कभी इसलिए करीब नहीं आए क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आरोही अपने ख्यालों में कहीं खोई हुई थी। तभी विक्रम ने आरोही से पूछा, अब बताओ क्या कारण था जो तुमने इतनी जल्दी में हम दोनों को एक साथ यहाँ बुलाया। विक्रम की बात सुनकर अपने ख्यालों में खोई आरोही का ध्यान टूटा। ये सच था कि आरोही अनन्या का सच विक्रम को दिखाना चाहती थी, लेकिन वो ये भी था चाहती थी कि ये वीडियोस उसके अलावा और कोई ना देख सके। इसलिए उसने एक पर्सनल एरिया की बुकिंग की थी। आरोही ने विक्रम से कहा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। इतना बोलकर आरोही ने विक्रम की तरफ अपना फ़ोन बढ़ा दिया। आरोही ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था, इसलिए उसका हाथ काँप रहे थे। लेकिन वो अनन्या से अपना बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। आरोही को फ़ोन लेते ही विक्रम ने वीडियोस प्ले की और उसने देखा कि हर वीडियोस में अनन्या अलग अलग लड़कों के साथ रोमांस कर रही थी। इन वीडियोस को देखते ही विक्रम चौंक गया। उसने गुस्से में अनन्या का तरफ देखा। व्हाट द हेल, ये सब क्या है। विक्रम का ऐसा रिएक्शन देखकर उससे थोड़ी दूर खड़ी अनन्या अभी हैरान थी कि आखिर विक्रम ने फ़ोन में ऐसा क्या देख लिया। उसने विक्रम के पास आकर जब वीडियोस देखे तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसके जैसे होश उड़ गए। अनन्या ने सपने में भी जो नहीं सोचा था, आरोही के कारण उसका वो सच बाहर आ गया था। डर और गुस्से से उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस बात का क्या जवाब दे। उसने गुस्से में आकर आरोही को जोर से पकड़ा और बोली, राजवीर, ये वीडियोस फेक हैं। इसने मुझे फंसाने के लिए ये सब किया है। ये वीडियोस एडिटेड है या किसी और का वीडियो है। इस आरोही ने मुझे तुम्हारी नज़रों में गिराने के लिए ऐसा किया है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलती हुई अनन्या ने आरोही को मारने के लिए हाथ उठा दिया, लेकिन विक्रम ने अनन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, आरोही तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं है कि तुम्हारा सच बाहर लाने के लिए कोई गलत वीडियोस को एडिट करके मुझे दिखाएगी। और वैसे भी वीडियोस में साफ साफ समझ आ रहा है कि ये वीडियोस असली हैं। और अगर तुम सही हो तो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती, ना कि ऐसे आरोही पर इल्ज़ाम लगाती। विक्रम की बात सुनकर अनन्या और डर गई। घबराहट में उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी सफाई देने की जगह आरोही पर इल्ज़ाम लगाने लगी। विक्रम की आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने गुस्से भरी आवाज़ में अनन्या से कहा, आज से, इनफैक्ट अभी से, मैं तुमसे रिश्ता ख़त्म करती हूँ। आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। विक्रम की बात सुनकर अनन्या के होश उड़ गए। एक ही पल में उसे उसके सारे प्लान्स खराब होते नजर आने लगे। अनन्या ने सोचा कि वो ऐसे हार नहीं मान सकती। उसे किसी भी तरह से विक्रम को मनाना था। इसलिए अनन्या ने खुद को संभालते हुए फिर से विक्रम को ब्लैकमेल करना शुरू किया और बोली, राजवीर, तुम कैसे बोल सकते हो कि मैंने उस रात तुम्हें ही बचाया था, जिसकी वजह से मैं आज प्रेग्नेंट हूँ। अनन्या की बात सुनकर विक्रम ने कहा, आई डोंट केयर, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें इस बच्चे की देखभाल के लिए और तुम्हारी ज़िंदगी को चलाने के लिए पैसे दे दूँगा। इतना बोलकर विक्रम वहाँ से चला गया। अनन्या की लाख कोशिशों के बाद भी विक्रम ने उसकी एक नहीं सुनी। अनन्या बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। आरोही वहीं खड़ी अनन्या और विक्रम की बातें सुन रही थी। अनन्या ने गुस्से में आकर आरोही का फ़ोन जोर से फेंक दिया, जिससे उसका फ़ोन टूट गया। फ़ोन टूट जाने के कारण आरोही को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने अनन्या से बहुत शांति से और हंसते हुए कहा,
जितनी चाहे फ़ोन तोड़ लो, मेरे अकाउंट में ये सारे वीडियो सेव है और मैं किसी भी डिवाइस लॉगिन करके वो देख सकती हूँ। या अभी शुरुआत है, आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। जितनी इंसल्ट तुमने मेरी की है ना, सबका बदला लूँगी मैं। इतना बोलकर आरोही वहाँ से चली गई। आरोही की बातों से अनन्या गुस्से से पागल हो गई। उसने सोचा कि आज वो आरोही की जान ले लेगी। अनन्या ने अपने चारों तरफ देखा, उसे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन वही टेबल पर पड़ा एक बर्तन रखा था जिसमें गर्म सब्जियां रखी हुई थी। अनन्या उस भारी बर्तन को उठाकर आरोही के पीछे दौड़ने लगी। आरोही को जब लगा कि उसके पीछे कुछ हलचल है, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। अनन्या को अपनी तरफ ऐसे आते देख आरोही जल्दी से साइड हो गई। अनन्या तेजी से चल रही थी, इसलिए उसका बैलेंस गड़बड़ हो गया और वह दीवार में टकराकर वो खुद जमीन पे गिर गई। उसके हाथ में जो बर्तन था वो उसके पेट पे गिर गया, जिसके कारण उसको बहुत चोट आया। अनन्या जब फिसली तो उसके पैर आरोही से लगा, जिस वजह से वो भी ज़मीन से जा गिरी। दोनों की बहुत चोटें आई थी, लेकिन अनन्या के चारों तरफ खून फैल गया था। आरोही ने उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाई। तभी हाथ उसकी तरफ बढ़ा। आरोही ने अपनी नज़रें उठाकर देखी तो उसे विक्रम खड़ा दिखा। विक्रम ने आरोही को उठाया और उससे पूछा, तुम ठीक हो? विक्रम के सवाल से आरोही घबरा गई। फिलहाल अनन्या को बहुत चोट आई है, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रेस्टोरेंट वालों ने सब देखकर एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था। विक्रम और आरोही ने जल्दी ही पास के सिटी हॉस्पिटल में अनन्या को एडमिट किया और उसके बाद सुधा और महेश्वर को इन्फॉर्म कर दिया। हॉस्पिटल आते ही अपनी लाडली बेटी की ऐसी हालत देखकर दोनों सुरेश और महेश दोनों दुखी हो गए। सुधा ने कहा, पक्का तुमने ही कुछ किया होगा, तभी मेरी बेटी की यह हालत हुई है। तुम्हें हमने सालों से पाल कर बड़ा किया है और तुमने अपने परिवार को ही नहीं छोड़ा। अरे, उसे नुकसान पहुंचाने से पहले थोड़ा तो सोच लेती, वो तुम्हारी बहन है। सुधा अभी आरोही को ताने मार ही रही थी कि तभी डॉक्टर ने कहा, पेशेंट तो अभी ठीक है, पर उसे अभी होश नहीं आया है। ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, लेकिन हम उसका बच्चा नहीं बचा पाए, उसका मिसकैरेज हो गया है। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। आरोही ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने बेशक ये सोचा था कि वो अनन्या से बदला लेगी, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये सब की वजह से अनन्या के बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे। आरोही खुद भी प्रेग्नेंट थी, इसलिए अब वो अनन्या के इस दुख को बहुत अच्छे से समझ सकती थी। विक्रम भी वहीं बैठा हुआ था। इस खबर ने उसे भी हिला कर रख दिया। वो भी अनन्या को छोड़ने की बात करता था, लेकिन कभी भी इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोई बात नहीं की थी। इस बच्चे के लिए वो हमेशा अनन्या की हर ज़िद पूरी करता था। मिसकैरेज की खबर ने उसे भी बहुत दुखी कर दिया था। सुधा और महेश्वर, जिसे शायद एंगेजमेंट वाले दिन से ये बात पता चली थी कि अनन्या प्रेग्नेंट है, उसके मिसकैरेज की बुरी खबर सुनकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सुधा ने आरोही का कॉलर पकड़ा और उस पर चिल्लाते हुए बोली, सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। तुमने मेरी बेटी के बच्चे को मारा है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आज इस हालत में पहुंच गई है। इतना बोलते हुए सुधा ने आरोही को मारने के लिए हाथ उठा दिया। वहाँ बैठे विक्रम ने एकदम तेज़ आवाज़ में कहा, अपने हाथ को नीचे रखिए। विक्रम की तेज़ आवाज़ सुनकर आरोही, सुधा और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे। क्या करेगा विक्रम? सुधा और महेश्वर के साथ क्या मोड़ लेगी अब आरोही? अनन्या और विक्रम की ज़िंदगी, क्या विक्रम सच में अनन्या को छोड़ देगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मिस्टीरियस लव स्टोरी चैनल पे। थैंक यू।